हेलो वॉइस सुबह जाऊँगी मोहित वॉइस सुबह जाऊँगी ओके पिलाने क्लियर अच्छी वॉइस ना किसी डिस्टर्बेंस क्रिएट होची ठीक अच्छे आज आम स्टार्ट करवा फार्मास्यूटिक्स तो मोस्टली आम टार्गेट थिला OSSC फार्मासी राइट जो थी कि तुम सब्जेक्ट सिलेबस रोच कौन D.Pharm बेसिस राइट तो यहाँ फर्स्ट क्लास ऑनलाइन क्लास रेगुलर आम क्लास करवा डिफरेंट टॉपिक्स नहीं कि तो आज आम टॉपिक रोच कौन पैकिंग मटेरियल और फार्मास्यूटिक्स राइट तो प्रीवियस ईयर पैकेजिंग मटेरियल नहीं किसी क्वेश्चन आसाला तो आम स्टार्ट करवा पैकेजिंग मटेरियल नहीं कि आज आम सेशन रोस्टली बेस्ड अपॉन MCQ टाइप विथ सम एक्सप्लेनेशन राइट प्रीवियस ईयर MCQ एंड तार एक्सप्लेनेशन करवा तो डेरी न करिक आम जा क्वेश्चन को जदि कौन सी डाउट हो मेसेज कर तो तुम फास्ट क्वेश्चन कम जो क्वेश्चन तो फास्ट क्वेश्चन रहा कौन which type of glass is highly resistant to chemical attack and is preferred for all parental products तो ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट आउ के ऑप्शन बी तो कोई पार कि टाइप 1 ग्लास को आम कौन कहवा टाइप 2 ग्लास को कौन बोली कहवा टाइप 3 ग्लास को कौन बोली कहवा ऑप्शन बी यस इट इज राइट आंसर तो जदि देखिए पैकेजिंग मटेरियल टाइप 1 ग्लास को आम कौन कहवा इट इज नोन एज बोरोसिलिकेट ग्लास टाइप 2 ग्लास का हम कौन कहवा ट्रीटेड सोडा लाइम गैस ओके टाइप 3 ग्लास हम रेगुलर सोडा लाइम गैस राइट टाइप NP जोटा कि तुम जनरल पर्पज सोडा लाइम गैस राइट दीज आर द आम टाइप 1 टोटल 4 टाइप्स ताको आम एमती कहवा राइट एटा मतलब तुम बेसिक क्वेश्चन पचारि पारे कि टाइप 2 ग्लास को कौन कह और टाइप 3 ग्लास को कौन कह तो आमर क्वेश्चन थिला कोड़ा केमिकल अटैक को अधिक रेजिस्ट करिवो दैट इज टाइप 1 ग्लास राइट तो देखिए जदि कहीं हम टाइप 1 ग्लास को मोस्टली चूज करवा कि केमिकल रेजिस्टेंस पाई फॉर तार जदि कहवा माने फर्स्ट वन तार सुपीरियर केमिकल रेजिस्टेंस दुई नंबर रे हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस right and next broad drug compatibility okay these 4 criteria हमको टाइप 1 ग्लास को मोस्ट सुटेबल फॉर और मोस्ट चूजिंग फॉर केमिकल अटैक और रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक आम प्रिफेर कर तो व्हाट इज सुपीरियर केमिकल रेजिस्टेंस तो इट इज मेड अप ऑफ मोस्टली तुम जो ग्लास मटेरियल अच्छी से आम सिलिका जो कंपोजिशन ऑफ ग्लास को देखा कौन कौन रोचे फर्स्ट वन
तमर सैंड राइट नेक्स्ट वन सोडा एस नेक्स्ट वन तमर लाइमस्टोन एंड फाइनली दी कुलेट राइट तो सैंड माने तमर प्योर सिलिका सोडा एस एटी आम सोडियम कार्बोनेट एंड लाइमस्टोन तमर कैल्शियम कार्बोनेट एंड कुलेट जोटा कि ब्रोकन ग्लास पीसेस एतिक जिनस को नहीं आम कौन गोटे ग्लास को बनाऊे राइट एंड ग्लास रे आम मोस्टली कैटाइन्स और आल्काली मटेरियल को देखा पाइबा जोड़ा कि तुम वाटर सहित रिएक्ट कले कौन कर केमिकल डिग्रेडेशन कर चांसेस रोच बट बोरोसिलिकेट केस रे ग्लास रे आम कौन यूज करवा ये तुम मोस्टली तुम बोरिक एसिड एंड सिलिका को अधिकांश मात्रा रे यूज करवा जो द्वारा कि एटा केमिकल रेजिस्टेंस को बढ़ाई दूची राइट तो ये जाना क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन रे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन थिला which oxide is commonly added to the glass to make it amber colored for protecting light sensitive drug मोहित कौन होगा आंसर आयरन ऑक्साइड सल्फर ऑक्साइड वैनेडियम पेंटॉक्साइड मैंगनीज डाइऑक्साइड मोहित कहती सल्फर ऑक्साइड भारती सी बाकी राइट आंसर हो कौन तुम आयरन ऑक्साइड राइट आंसर इज आयरन ऑक्साइड ना कौन हो एक्सप्लेनेशन देखा तुम आयरन ऑक्साइड प्लस सल्फर प्लस कार्बन जो आम एम्बर कलर ग्लास जदि माने बनाऊे कौन पाई फॉर लाइट सेंसिटिव ड्रग लाइट सेंसिटिव ड्रग माने कौन जो गुड़ा कि बाय यूवी लाइट रो कांटेक्ट आसिले केमिकल डिग्रेडेशन हो जाए राइट तो लाइट रू प्रोटेक्ट करने आम ग्लास रो कलर को एम्बर कलर बनाऊे राइट जो द्वारा कि मेन केमिकल कंपोनेंटा सेफ फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ स्टोरेज पीरियड राइट कहीं गोटे मेडिसिन आम कम दिन में खाऊना ना लॉन्ग टाइम पे रखुचे जोटा सेल्फ लाइफ कौन और एक्सपायरी डेट कौचे तो से दिन पर्यटन से प्रोटेक्ट होगापी आम एम्बर कलर ग्लास रे पैकेजिंग करुचे है तो जो आयरन ऑक्साइड सल्फर एंड तुम कार्बन ये कार्बन आमर कौन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट राइट ये तीन टा मिसिकी जो आम गोटे एम्बर कलर ग्लास बनाऊे तो ये तीन टाक जब ऐड कले कौन फॉर्म कर फेरी सल्फाइड नाम को केमिकल कॉम्प्लेक्स को बनाऊे राइट ये कॉम्प्लेक्सटा तुम ऑप्टिकल फिल्टर हिसाब रे काम कर जोटा कि तुम एम्बर कलर दौर एंड फॉर फार्मास्यूटिकल एप्लिकेशन आम ए कौन टाइटानियम डाइऑक्साइड आल्सो आम ऐड करवा विथ आयरन ऑक्साइड राइट तो नॉर्मल एम्बर कलर ग्लास आम आयरन ऑक्साइड को यूज करके नॉर्मल ग्लास को आम एम्बर कलर कन्वर्ट करवा एट द सेम टाइम फॉर फार्मास्यूटिकल एप्लिकेशन ता सहित आम टाइटानियम डाइऑक्साइड भी आम ऐड करवा राइट एटा रहा तार एक्सप्लेनेशन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पचार टाइप 2 ग्लास इज नोन एज सिंपल क्वेश्चन जोटा कि आम फास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन जान परिबा ना 4 टाइप्स ऑफ ग्लास को टाइप को आम कौन कहवा तो टाइप 2 ग्लास को आम कौन कहचे ट्रीटेड सोडालाइन गैस राइट तो टाइप 1 जोटा कि तुम बोरोसिलिकेट टाइप 2 ट्रीटेड सोडालाइन टाइप 3 रेगुलर सोडालाइन एंड टाइप 4
जोटा कि एनपी मीन्स नॉन पेरेंट्राल ग्लास मीन्स एथरा हमें पेरेंट्राल आइटम किसी पैक करबानी जेमि तुमरा पाउडर नॉर्मल पाउडर पार्टिकल को हमें ए ग्लास रे पैक कर परबे किंतु पेरेंट्राल पार्टिकल को माने पेरेंट्राल मेडिकेमेंट को ए टाइप ऑफ ग्लास रे हमें पैकेजिंग करबेनी काहे कि जो द्वारा कि से केमिकल रेगुलेशन शो करिवो फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड राइट सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ग्लास टाइप 2 ग्लास को हमें कोन कहबा ट्रीटेड सोडा लाइम गैस ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन what is the USP test used to determine the chemical resistance of glass containers what is the USP test used to determine the chemical resistance of glass containers bubble point test powder glass test and water attack test hydrostatic pressure test or thermal shock test answer Bharati option B Mohit option B yes right answer powder glass test and water attack test right so जहाँ भी हमें in case of pharmacy देखिबा evaluation procedure is most important right it may be a powder or liquid medicament or packaging material right इवैल्यूएशन निहाती दरकार कहीं इवैल्यूएशन शो करिवो तार 100% क्वालिटी राइट यस और नो तार 100% क्वालिटी हम केतल पाइबे आफ्टर इवैल्यूएशन रिपोर्ट राइट तो एथरा हमें पाउडर ग्लास टेस्ट एंड वाटर अटैक टेस्ट ए दिरा हमर मोस्टली यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया ऑफ टेस्ट से डिटरमाइन कराई जे ए दिरा टेस्ट को हमें कौन ग्लास कंटेनर रो केमिकल रेजिस्टेंस को टेस्ट करिया पई यूज करिवा ओके तो कौन बात कहलु फॉर टाइप 2 वाटर अटैक टेस्ट फॉर 1 2 3 पई पाउडर ग्लास टेस्ट तो कार ऑप्शन कार कहगो ठीक है मोहित कहला टाइप 2 फॉर वाटर अटैक बा मोहित दीरा ऑप्शन देलु कोथा ठीक टाइप 2 ना टाइप 1 2 3 ना तो ठीक अच्छे देखिए ये आमर कौन टाइप 2 कौन टाइप 1 तो तुम ये जो टेस्ट होची यस बी तो ठीक आंसर बाकी ये आमर दीटा टाइप्स पाई वाटर अटैक टेस्ट होची और पाउडर ग्लास टेस्ट हम गोटे पाई वाटर अटैक टेस्ट हम तो को टाइप ऑफ ग्लास पाई हमें वाटर अटैक टेस्ट करवा तुम जो पाउडर ग्लास टेस्ट अच्छी से तुम टाइप 1 एंड टाइप 3 पाई यूज करा राइट फॉर टाइप 2 पाई तुम को टेस्ट वाटर अटैक टेस्ट का हमें यूज करिया राइट तो देखिए ये कौन वाटर अटैक टेस्ट कौन पाउडर ग्लास टेस्ट कौन जान कि तापर तुम डीप रे माने पढ़ल कि कहीं ना क्वेश्चन देखुली प्रीवियस ईयर रे माने सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन आसुची डायरेक्ट क्वेश्चन कम आसुची सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन अधिक आसुची गोटे टॉपिक को थोरली पढ़ले जाइए आम क्वेश्चन को अटेंड कर पार कहीं आम टार्गेट करुचे ओ ट्रिपल को ना कि आम रेलवे की एम्स आम टार्गेट कले हम डायरेक्ट क्वेश्चन ओरिएंटेड और टे माने लेवल हाई लेवल क्वेश्चन आम प्रैक्टिस करते किंतु ओ ट्रिपल में आम सिंपल बेसिक लेवल क्वेश्चन आम प्रैक्टिस करा पड़ो तो तुमको थोरली टॉपिक वाइज देखा पड़ो राइट जदि जान देख कहि फर्स्ट वन रहा तुम वाटर अटैक टेस्ट ये कौन हो तो वाटर अटैक टेस्ट फर्स्ट वन कौन रहा तुम वाटर अटैक टेस्ट ओके तो ये तुम कौन डिटरमाइन कर मेन पर्पस कौन ये तुम केमिकल ड्यूरेबिलिटी of the inner surface right थोड़ा तुम गोटे वायल ओके सो ये वायल रे तमें
किसी माने तमर मेन ड्रग को रखिल तो ए वायल रो इनर सरफेस जहाँ अच्छी तार केमिकल ड्यूरेबिलिटी को आम टेस्ट करवा बाय वाटर अटैक टेस्ट। ओके ये तुम कौन नेक्स्ट वन जो तुम पाउडर ग्लास टेस्ट अच्छी से तार पर्पस कौन पाउडर ग्लास टेस्ट पर्पस है ए केमिकल रेजिस्टेंस को टेस्ट करिवो। केमिकल रेजिस्टेंस को ये आम टेस्ट करवा राइट। तो केमती टेस्ट करवा जो तार प्रोसीजर देखा वाटर अटैक टेस्ट प्रोसीजर कौन होची जो कंटेनर तुम जहाँ भी वाइल थर ये कंटेनरटा एथर तुम कौन कर हाई प्यूरिफाइड वाटर को फिल कर फर्स्ट वन हाई प्यूरिटी वाटर को फिल कराब एंड ताक कौन कराब सील कराब एंड ताकू ऑटोक्लेव कराब केते डिग्री टेम्परेचर रे 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 60 मिनिट राइट। तो ये कौन पे कराऊँगी ना जहाँ भी आम पैकेजिंग मटेरियल चूज कले तो तार जो आउटर सरफेस और इनर सरफेस जहाँ भी अच्छी से किसी केमिकल और किसी पाउडर मटेरियल बनी यस और नो तो से गुड़ाक जो ड्रग भीतर को एब्जॉर्ब हो जाऊँगी एट सर्टेन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन ताने से केमिकल को डिग्रेड करदेव। तो से आम डिफरेंट इवैल्यूएशन टेस्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर रे ताको करिया पड़िबो एंड डिफरेंट ह्यूमिडिटी कंडीशन रे आम टेस्ट करिया पड़िबो। तो वाटर अटैक टेस्ट कौन पे कराउची ना आम जो पेरेंटल प्रिपरेशन रे गोटे ग्लास रे आम मोस्टली ग्लास को आम मोस्टली प्रिफेर करछे राइट कौन पे जो पेरेंटल इंजेक्टेबल गुडा को स्टोर करिया और पैकेज करिया। तो जेहेतु लॉन्ग टाइम पे से लिक्विड सॉल्यूशनटा ए ग्लास कंटेनर रहिबो तो ये जो ग्लास जो मटेरियल बनी तो तुम एम्बर ग्लास जो मटेरियल बनी से ग्लास में बोलिकी मोस्टली तुम कौन अल्कालाइन मटेरियल गुड़ाक यूज होची कौन कौन यूज होची फॉर ग्लास बनिया मोस्टली तुम केतरा कैटाइन यूज होची कौन कौन जो देखिए माने तुम सिलिकॉन राइट नेक्स्ट तुम मैग्नीशियम नेक्स्ट तुम जिंक एंड बेरियम नेक्स्ट तुम ए टाइप ऑफ तुम कैटाइन गुड़ाक यूज होची राइट सोडियम यूज करचे कार्बन यूज करचे है ये सब कुछ तुम ग्लास मेकिंग प्रोसेस रे यूज कराउची। ओके बट डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ ग्लास आम को मटेरियल को चूज करवा से बेस कर तार मैन्युफैक्चरिंग उपर बाकी तुम जो भी ग्लास बनी ये सब कैटाइन्स गुड़ाक सहित रोचे राइट से कौन धीरे 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 एब्जॉर्ब कर तुम मेन लिक्विड मेडिकामेंट जदि से स्ट्रंग रे बन मैं प्रॉपर वे रे बना ही नथिबो कौन पे आम टाइप 1 और बोरोसिलिकेट गैस को सुटेबल फॉर केमिकल रेजिस्टेंस करा कि से हिसाब से बना होची राइट। तो तार मैन्युफैक्चरिंग ठीक नथिबो बाकी आम से ग्लास वाइल्स आम आमर मेडिकामेंट को पैक करदेवा तो लॉन्ग टाइम पीरियड रे से कौन केमिकल डिग्रेडेशन करार चांस अच्छी। तो फास्ट से ग्लास वाइल आम हाई प्यूरिफाइड वाटर को सील करवा ताको ऑटोक्लेव करवा फॉर 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 60 मिनिट्स राइट कराला ये तो गला तार प्रोसीजर। ओके तो तार रिजल्ट कौन शो कर तुमको ताको हम कौन मेजर करवा तो यदि तार मेजरमेंट देखा ये मेजरमेंट आम कौन टेस्ट करवा ना लीच आल्काली आम टेस्ट करवा। व्हाट डू मीन बाय लीच आल्काली तो मुझे जहाँ भी कहली जो ग्लास मेटेरियल बनुचे तुम आल्काली कंपाउंड गुड़ाक देखा पाइब। तो आल्काली कंपाउंड गुड़ा कौन करती से वाटर सहित रिएक्ट करी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल सहित रिएक्ट करी तो पीएच को बढ़े दिखती राइट। अल्कालाइन सब्जेक्ट मीन्स जोटा कि पीएच को बढ़े देव जदि गोटे जिनसर पीएच बढ़ी जाऊँगी तो तार केमिकल स्टेबिलिटी हटिଯିव जदि हाई पीएच वाला सॉल्यूशन आम बॉडी भीतर जीव से टिश्यू सहित रिएक्ट कर आम आल्काली कंपाउंड गुड़ाक लीच हो लीचिंग माने कौन से जो ग्लास वाइल्स रु वाटर को पास हुआ माने बाहर से ग्लास मॉलिक्यूल रु वाटर को से एब्जॉर्ब हो लीचिंग हो राइट। तो लीच अल्काली प्रेजेंट अच्छी कि नहीं आम टेस्ट करिया पड़िबो ना केमती टेस्ट करवा ताको आम टाइट्रेशन माध्यम रे जानिबा हला। तो टाइट्रेट करवा ना केते 0.02 मोलार हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.02 मोलार हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित आम टाइट्रेशन करवा। एटी इंडिकेटर यूज करछ कोन आम मिथाइल रेड को आम इंडिकेटर हिसाब रे यूज करवा राइट। तो आर आम रिजल्ट कौन पाइले तो जिते अधिका वॉल्यूम से माने ऑब्जर्व करछि और जिते अधिका वॉल्यूम रो
तुम कौन 0.2 मोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड एब्जॉर्ब करती तार से पुअर केमिकल रेजिस्टेंस बोली आमे कहि परिबा राइट। हायर वॉल्यूम जदि से कंज्यूम करची तो तार से पुअर केमिकल रेजिस्टेंस बोली आमे कहि परिबा राइट। तार माने कौन जदि अधिका अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को से कंज्यूम करची कि हमर एंड पॉइंट आसुनी ता मीन से अधिका अमाउंट ऑफ अल्काली कंपाउंड गुडाक लीचिंग होगी मीन ग्लास वायर रु हमर मेन मेडिकामेंट रे एब्जॉर्ब होइछि जो द्वारा कि से अल्काली कंपाउंड रो रेशियो बढ़ी गला एंड तुमरो एंड पॉइंट जल्दी आसीनी दैट मीन्स पुअर केमिकल रेजिस्टेंस से ग्लास टा तुमरो नॉट सुटेबल फॉर दैट स्पेसिफिक मेडिकामेंट पैकेजिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक मेडिकामेंट। नेक्स्ट तुमरो पाउडर ग्लास टेस्ट कोन आउची सेम सेटा कोन ग्लास कंटेनर निया हबो ताको क्रॉस करा हबो राइट। नेक्स्ट ताको कोन वाश करा हबो एंड वाश करला परे से ग्लास ग्रेन गुडा छोटो छोटो ग्लास गुंड गुडा को ऑटोक्लेव करा हबो एडी केते तमरो 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनिट्स ताको ऑटोक्लेव करा हबो। आफ्टर ऑटोक्लेव कला परे जो तमरो अल्कालाइन सब्सटेंस बाहरला ताको अगेन कोन माने टाइट्रेशन करा हबो टाइट्रेशन करा के तार एंड पॉइंट को बाहर करा हबो राइट। एही हिसाब रे तमे दीरे टेस्ट जोटा कि वाटर अटैक टेस्ट नेक्स्ट वन पाउडर ग्लास टेस्ट राइट। पाउडर ग्लास ये दीटा टेस्ट हमको प्रिफर कराई कोडी तमरा यूएसपी फार्माकोपिया रे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बुझा पड़ला ती बुझा पड़ला ती नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा right। Which glass type is generally suitable for packaging oral and topical non-parenteral preparation? Type 1, type 2, type 3 and type 4 जोड़ा कि type NP। आंसर right obviously non NP माने कौन तार मीनिंग हला तमरा नॉन पेरेंटल राइट। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्लास फॉर फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग राइट। हाई परमिएबिलिटी और फ्राजाइल एंड हेवी और कैनॉट बी स्टेरिलाइज्ड और डिकम्पोजेस एट हाई टेम्परेचर कोड़ा हबार आंसर। डिसएडवांटेज कौन ग्लास को आम कौन पे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग रे यूज करि परिबेनी को केस रे कोन आ डिसएडवांटेज रोची ऑप्शन बी राइट फ्रेजाइल एंड हेवी। हाई परमिएबिलिटी ये तो परमिएबल नुह कैनॉट बी स्टेरिलाइज्ड आ स्टेरिलाइज करि परिबा डिकम्पोज तो हबनी टेम्परेचर बढ़िले तो फ्रेजाइल एंड हेवी तो भांगी जबार चांसेस रोची सेति पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर वेरी गुड। जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन बोरोसिलिकेट ग्लास जोड़ा कि टाइप 1 ग्लास हमें कहते हैज हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हिच केमिकल कंपाउंड कि ड्यूरिंग कंपोजिशन ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास को केमिकल कंपाउंड यूज करा होची जो द्वारा के ताको हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस बोली माने हाई तारो से शो करची कि हाई हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस। आंसर कोन हबो कैल्शियम ऑक्साइड बोरोन ऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी राइट आंसर इज ऑप्शन बी बोरॉन ऑक्साइड राइट। तो बोरॉन ऑक्साइड जोटा कि तमरो रिप्लेस ए पोर्शन ऑफ सोडियम एंड कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड इन सिलिका नेटवर्क जोटा कि सिग्निफिकेंटली तार थर्मल एक्सपेंशन को कम दूची तार कौन थर्मल एक्सपेंशन मोस्टली कौन करती थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट को कमे दूची राइट एंड ये कौन कौन सी एनहांस केमिकल ड्यूरेबिलिटी ओके। तमर बोरॉन ऑक्साइड टा का सहित तो सोडियम एंड कैल्शियम ऑक्साइड
को रिप्लेस करुच्ची कौन ना तुम जो सिलिका नेटवर्क रे नेटवर्क बोली कौन पे कहला जहाँ भी तुम केमिकल माने यूज कराउछि सब गोटे नेटवर्क टाइप रे से केमिकल बॉन्डिंग कर जो द्वारा कि से तुम हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस कि वाटर रेजिस्टेंस को से क्रिएट कर पारछि। तो मोस्टली आम ये कौन यूज करचे ना बोरॉन ऑक्साइड जोटा कि तुम हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस को ग्रोथ करोच इन केस ऑफ बोरोसिलिकेट गैस। ओके तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो the water attack test is specifically used to differentiate which type of glass containers, type 1 from type 2, type 2 from type 1 and type 3, type 3 from type NP, type 1 from type 4 कौन होगा आंसर ए टाइप 1 को एंड टाइप 2 को क्लोज कर सब आंसर देखो देखो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन रे सेतबेले तुम देखिबो एग्जैक्ट आंसर को माने माने देखिबो राइट कहीं ना मुझे स्टार्टिंग में कहती तुम जो प्रीवियस क्वेश्चन आम डिस्कस करते टाइप 2 पे तुम कौन यूज कर तुम वाटर अटैक टेस्ट यूज कर एंड टाइप 1 एंड टाइप 3 पे तुम पाउडर टेस्ट कराऊँच राइट। तो तुम टाइप 2 टाकू टाइप 1 एंड टाइप 3 को से मैंने सेग्रीगेट कर डिफरेंशिएट कर राइट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच गैस इज यूज्ड in the surface treatment of type 2 soda lime glass to neutralize surface alkali को गैस यूज करा होची इन केस ऑफ टाइप 2 सोडा लाइम ग्लास ये कौन करची न्यूट्रलाइज द सरफेस अल्काली। ऑप्शन 9 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर कोड़ा हबो ऑप्शन देवा टाइम रे क्वेश्चन नंबर भी टिके फीड करो क्वेश्चन नंबर 9 रो ऑप्शन कोड़ा डी भारती को ऑप्शन नंबर डी मोहित तमरा आंसर तार राइट आंसर है कौन सल्फर डाइऑक्साइड राइट आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का आम यूज करवा इन केस ऑफ टाइप 2 सोडा लाइम ग्लास टू न्यूट्रलाइज दी सरफेस अल्काली राइट। तो तुम कौन हो जो आम फ्रेशली सोडा लाइम ग्लास को देखार प्रोसेस को आम है प्रोसेस को टिके बुझा ना तुमको टे डाउट रहा कौन ये सरफेस अल्काली कौन पे न्यूट्रलाइज कराऊँच राइट ये हिसाब से आम टे देखा राइट। आमर टाइप 2 ग्लास को आम कौन कौचे कहीपर टाइप 2 ग्लास नेम जोटा कि तुम सोडा लाइम ग्लास टाइप 2 ग्लास तुम कौन ट्रिटेड सोडा लाइम ग्लास बोली आम कौचे राइट। तो जो न्यूट्रलाइजिंग द सरफेस अल्काली तार प्रोसेस केमी हो फास्ट जो आम फ्रेशली सोडा लाइम ग्लास को बनइले जो आम सोडा लाइम ग्लास को फ्रेशली बनइले तो आम कौन कहवा इनिशियली इट इज टाइप 3 ग्लास कौन रेगुलर सोडा लाइम ग्लास आम कनसीडर करा पड़ो जो सोडा लाइम ग्लास के आम स्टार्टिंग रे बनइले राइट एंड ताकू कौन कराबो एक्सपोज कराबो टू ए हॉट एयर एटमॉस्फेयर containing कौन से तुम सल्फर डाइऑक्साइड गैस राइट। जो तुम सोडा लाइम ग्लास को बनइबा आम फास्टली टाइप 3 ग्लास रे कनसीडर करवा ताकू से ग्लास कौन एक्सपोज करा एक्सपोज मैंने रखा एट हॉट एटमॉस्फेरिक जो थी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस आम यूटिलाइज करचे राइट। तो जो आम फास्ट ऑफ ऑल हॉट एटमॉस्फेरिक कंडीशन विथ सोडा लाइम ग्लास एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये तीन गोटे जगह रहा टाइम रे तार कौन होना तुम जो सल्फर डाइऑक्साइड कौन कर रिएक्ट विथ मोबाइल सोडियम आयन्स Na+ आयन राइट
that are present at the glass surface. ओके तो जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस कौन हो मोबाइल सोडियम आयन कौन जो मोबाइल एम्बुलेंस बिल कहे मीन्स ऑन टाइम प्रेजेंट जो तुम ग्लासटा बनला तार सरफेस कौन सोडियम आयन्स गुड़ाक प्रेजेंट रहिबो तो सोडियम आयन कौन इटसेल्फ इट इज ए अल्काली मॉलिक्यूल राइट इटसेल्फ इट इज ए अल्काली मॉलिक्यूल जदि आम से ग्लास को सल्फर डाइऑक्साइड सहित ट्रीटमेंट करवानी सल्फर डाइऑक्साइड एटमोस्फियर रखानी ताने तुम कौन ए सोडियम आयन गुड़ाक से ग्लास सरफेस रे इन से ग्लास सरफेस आम जब किसी मेडिकामेंट फिल करदे तो से कौन से सोडियम आयन गुड़ाक से मेडिकामेंट एब्जर्व करने जो द्वारा कि यहाँ गोटे अल्काली सब्सटेंस तो आर नेचर कौन ये कौन पीएच को बढ़ाई देव और अनस्टेबल करदेव पीएच बढ़िया द्वारा तार केमिकल डिग्रेडेशन होवार चांस अच्छी तो जो आम सोडालाइम ग्लास बनला तो सेटार आम सोडियम को सोडियम आयन को हटाइबा पड़ो ताको हटाइबा आम कौन करुचे ना सल्फर डाइऑक्साइड गैस रे हट एटमोस्फेरिक कंडीशन सहित ट्रीट करुचे जो द्वारा कि तुम SO2 कौन कर न्यूट्रलाइज कर ना क्या न्यूट्रलाइज कर सोडियम आयन को ना केमिति न्यूट्रलाइज कर राइट तुम सोडियम आयन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस ये दुईटा मिसी कौन हो ना तुम सोडियम सल्फेट Na2SO4 राइट सोडियम सल्फेट नामक केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करेंगे तुम सोडियम आयन जोटा कि तुम माने ग्लास सरफेस अच्छी एंड सल्फर डाइऑक्साइड जोटा तुम गैस यूज कल ये दुईटा मिसी कौन तुम सोडियम सल्फेट नामक कंपाउंड को फॉर्म करेंगे जोटा कि केमिकल इनर्ट एंड फ्रीली वॉशेबल विथ वाटर से तुम वाटर सहित से वाश होगी पड़े राइट जो द्वारा कि तुम जो सोडालाइम ग्लास सरफेसटा सोडियम फ्री हो एंड इट इज सुइटेबल फॉर पेरेंटल प्रिपरेशन और फिलिंग सुइटेबल ग्लास हिसाब से तुम यूज कर पार राइट ये बुझा पड़ा पे मैंने जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइट नेक्स्ट क्वेश्चन एम्बर ग्लास कंटेनर्स प्रोटेक्ट लाइट सेंसिटिव फॉर्मुलेशन बाय फिल्टरिंग आउट लाइट इन व्हिच वेवलेंथ रेंज ये तुम टे डीप क्वेश्चन जोटा कि वेवलेंथ रेंज पचार यूवी वेवलेंथ रेंज जो तुम जानले ए क्वेश्चन को आंसर कर पारिबो राइट टे मॉडरेट लेवल क्वेश्चन एते डीपली पचारि न पारे इन केस हम जानिया पड़े यूवी वेवलेंथ केती रोच राइट जो रेस गुड़ाक केमिकल को डिग्रेड कर तार वेवलेंथ रेंज केते above 700 nanometer 290 nanometer to 450 nanometer 500 nanometer to 600 nanometer 100 nanometer to 200 nanometer which one is the correct answer ओके मोहित कहूँ बी भारती तोर आंसर कौन मोहित कही पार प्रीवियस क्वेश्चन आम डिस्कस करते कि एम्बर कलर ग्लास करने आम को ऑक्साइड को यूज करते को ऑक्साइड यूज करते जो कि तुम एम्बर कलर गैस फॉर्म माने बनी पार्ची भारती तोर आंसर ओके राइट आंसर बी राइट तुम 200 नानोमीटर रु 450 नानोमीटर रेंज रे आमे कौन एम्बर कलर ग्लास को लाइट सेंसिटिव हिसाब से यूज करचे राइट आंसर तुम आयरन ऑक्साइड यूज करके आमे एम्बर कलर गैस को फॉर्म करचे राइट तो तुम यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया स्टैंडर्ड अनुसार 450 नानोमीटर रु बिलो रेंज को आम फोटो सेंसिटिव ड्रग और फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन देखा पाइबा राइट
मीन्स तार जो वेवलेंथ 450 नानोमीटर रोची ताको आम नॉर्मल ग्लास रे पैक करदेले दैट मीन्स से तुम कौन हम फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन देखा पाइब फोटोलाइटिक डिग्रेडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द phenomenon where thin shiny flakes of glass separate from the inner surface of a container into the liquid product is called। ए टाइप ऑफ क्वेश्चन मोस्टली माने प्रीवियस क्वेश्चन पैटर्न देखिली ना किसी फिनोमिनन पचार लाइक हमर जेमति कि एफ्लोरेसेंस माने कोन राइट डिलिक्विशन मटेरियल माने कोन ए हिसाब रे फिनोमिनन पचार तापर क्वेश्चन दोछि जोड़ा कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन बोली कहि पारि आमे तार डेफिनेशन जानिया पड़िबो। The phenomenon where thin shiny flakes of glass separate from inner surface of a container into the liquid product। ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी लीचिंग नो एटा तमरो राइट आंसर हो तमरो ऑप्शन ए डी लैमिनेशन राइट ऑप्शन ए कोन डी लैमिनेशन एठी कोन तमरो ग्लास पार्टिकल गुडा सेपरेट होची लीचिंग माने कोन लीचिंग इन द सेंस कोन तमरो जो कंपनी माने केमिकल ऑफ ग्लास जो ग्लास बनिया पे जो केमिकल हम यूज कर जो कंपाउंड यूज कर लाइक सोडियम कार्बन ए सब जो तमरो लिक्विड को माने ट्रांसफर होची ताको हम कोन लीचिंग कहबा बट एठी कोन तमरो ग्लास पार्टिकल शाइनी फ्लेक्स थिन शाइनी फ्लेक्स ऑफ ग्लास गुडा सेपरेट हो जाए डी लैमिनेशन लाइक मीन जमी आम टैबलेट लैमिनेशन पड़े तार आउटर सरफेसटा बाहरी पड़े से हिसाब से ये जब ग्लास पार्टिकल गुड़ाक तुम लिक्विड रे और इनर सरफेस रे मिसू दैट मीन्स ये कौन हो डी लैमिनेशन बोली कहवा राइट। तो ग्लास डी लैमिनेशन अकर्स जो कि इनर सरफेस और इनर लेयर तुम कौन पील ऑफ बाहरी पड़ो किमती माइक्रोस्कोपिक लेवल छोट छोट ग्लास पार्टिकल गुड़ाक तुम मेन मेडिकामेंट रे मिसिबो ताको हम कौन कहवा डी लैमिनेशन जोटा कि तुम सीवियर पार्टिकुलेट रिस्क इन इंजेक्टेबल्स राइट एटा तुम इंजेक्टेबल रो सीवियर पार्टिकुलर माने कौन छोट छोट पार्टिकल्स गुड़ाक तुम लिक्विड रे ऐड होची को पार्टिकल ग्लास पार्टिकल गुड़ाक ताको हम कौन कहवा डी लैमिनेशन बोली कहवा राइट। तो एफ्लोरेसेंस माने कौन के जानछ एफ्लोरेसेंस माने एनी आइडिया एफ्लोरेसेंस माने यह कि गोटे क्रिस्टाल रू वाटरटा बाहर को माने इवॉल्व होची राइट जोटा कि जदि गोटे सब्सटेंस अच्छी जब आम एफ्लोरेसेंस सब्सटेंस केतबेले कहबा से सब्सटेंस को आम जो क्रिस्टाल पार्टिकलटा रखाला एंड जो से एटमोस्फियर माने कंटाक्ट आसीबो से तार वाटर को बाहर करिवो माने ता देहरु मॉइस्चर बाहरिवो ताको आम एफ्लोरेसेंस मटेरियल बोली कहबा ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिबा कूलेट इज एडेड ड्यूरिंग ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरीली कौन पाई कूलेट CULLET कूलेट इज एडेड ड्यूरिंग ग्लास मैन्युफैक्चरिंग प्राइमरीली कौन पाई इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द बटर लोअर द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द बैच इम्पैक्ट कलर टू द कंटेनर और reduce the chemical reactivity of the final product। ऑप्शन बी ऑप्शन ए आंसर है राइट आंसर तुम कौन ऑप्शन बी लोअरिंग द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द बैच फास्ट जान कूलेट मान कौन जानछ ना CULLET जो तुम ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूज कराउछ कूलेट इज नथिंग बट रिसाइकल्ड और क्रस्ड ग्लास रिसाइकल्ड और क्रस्ड ग्लास जो तुम क्रॉस ग्लास पार्टिकल को आम एड कर कूलेट कहुच्छे एडिंग इट एज ए रॉ मटेरियल हिसाब से यूज करवा ना कौन पाई टू रेड्यूस दी एनर्जी रिक्वायर्ड एंड लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ड्यूरिंग प्रोसेस जहाँ भी तार टेम्परेचर नॉर्मली गोटे ग्लास को मैंने हिट करने अधिक टेम्परेचर दरकार पड़ती से जगह आम कूलेट जो ऐड करवा तो तार से मेल्टिंग पॉइंटा को कौन कर कमाई दूसरी ये तुम लोअरिंग द मेल्टिंग पॉइंट
मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करिया पे हमें कूलेट ऐड करछे ना कोन पे जहाँ भी तुम मटेरियल अच्छे जे कौन लिक्विड अवस्था मीन्स से जदि गोटे लिक्विड रे कन्वर्ट हेले जाकि तो हमको गोटे स्पेसिफिक शेप आम माउल्ड रे पकई स्पेसिफिक शेप दे परिबा राइट से ताको मेल्टिंग करिया निहाती आवश्यक एंड से ग्लास पार्टिकल गुड़ा को मेल्ट करिया हमको कूलेट जोटा कि तुम रिसाइकल और क्रॉस ग्लास को आम यूज करिया पड़िबो राइट। तो कूलेट यूज कौन होची ना ये आम मेल्टिंग पॉइंट को कमाइबा बोली यूज करछे। ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को टाइप 3 क्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज टाइप 3 क्लास को आम को हिसाब से डिस्क्राइब करिवा हाई रेजिस्टेंस बोरोसिलिकेट ग्लास रेगुलर सोडा लाइम ग्लास विथ हाई केमिकल रेजिस्टेंस untreated soda lime glass with moderate chemical resistance non-parenteral general purpose glass type 3 glass आंसर कौन हम राइट मोहित आंसर ठीक अच्छी ऑप्शन सी it is untreated soda lime glass with moderate chemical resistance right type 1 तमरो बोरोसिलिकेट राइट जोड़ा कि तमरो हाई केमिकल रेजिस्टेंस देखिया पाइबा लाइक टाइप 2 तमरो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास एंड टाइप 3 तमरो कोन रेगुलर सोडा लाइम ग्लास बट सेटा तमरो कोन सेठी हमें केमिकल रेजिस्टेंस देखिए के पाइबे जो भारतीय कहले ऑप्शन बी सेटा रेगुलर सोडा लाइम गैस केस ठीक अछि बट तार हाई केमिकल रेजिस्टेंस तमे ओनली बोरोसिलिकेट केस रे देखिया पाइबो तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग आंसर एंड टाइप 4 तुम जानी आम नॉन पेरेंटल जनरल पर्पस ग्लास तो टाइप 3 रहा तुम अनट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास विथ मॉडरेट केमिकल रेजिस्टेंस राइट एटा तुम नॉर्मली कौन फॉर आपको केस यूज करा इन केस ऑफ ड्राई पाउडर पैकेजिंग ड्राई पाउडर्स एंड नॉन एक्वास इंजेक्टेबल पेरेंटल यूज कर बट एटा तुम कौन नॉन एक्वास इंजेक्टेबल मीन्स ऑयल बेस्ड इंजेक्शन गुड़ाक पैकेजिंग करने आम पेरेंटल पर्पज को आम यूज कर राइट गोटा तुम टाइप 3 क्लास ओके बुझा पड़ा जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच कंपोनेंट एक्ट एज ए फ्लक्स इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ pure silica which component act as a flux in glass manufacturing to lower the melting point of pure silica option boron trioxide soda ash limestone aluminum कौन होगा राइट आंसर मोहित कौची ऑप्शन बी भारती भारती तुम ऑप्शन तुम आंसर ठीक कह जान राइट तो ये राइट आंसर है तुम कौन ऑप्शन बी राइट तो प्योर सिलिका मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तुम प्योर सिलिका मेल्ट हो राइट से आम सोडा एज ए फ्लक्स हिसाब से यूज करवा से तार कौन टेम्परेचर को कमे दूसरी लोअर मीन्स अराउंड 1400 डिग्री से कौन मेल्टिंग होगा स्टार्ट कर सो ये कौन कौन मेकिंग प्रोसेस एनर्जी एफिशिएंट तो आम एनर्जी को कमाइले बाय एडिंग सोडा एज तुम सिलिका कौन हो 1700 डिग्री सेंटीग्रेड 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से कौन हो मेल्ट हो जाए राइट तो मेल्टिंग पॉइंट कमी जाऊँगी कार सिलिकार तो आमको जो एनर्जी आमको यूज करचे सेटा कम दरकार पड़े तो से आम सोडा एस यूज करचे कौन एज ए फ्लक्स माने जो सिलिका को प्योर सिलिका को मेल्टिंग पॉइंट कमाइवाई आम सोडा एस को आम यूज करवा राइट बुझा पड़ा जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन right next question in the USP powder glass test methyl red is used as
एटा तो हमर प्रीवियस जो क्वेश्चन हम डिस्कस करथिले सेथिरे हमें एक्सप्लेनेशन रे बतेइथिली कि मिथाइल रेट को केस रे यूज करा होची आ तार काम कोन complexiometric indicator, pH indicator to detect alkali leaching, oxidizing agent or precipitating agent. USB powder glass test. USB रो दीटा टेस्ट रोची गोटे तमरा वाटर टेस्ट टा रोची आ गोटेला पाउडर ग्लास टेस्ट रोची राइट वाटर अटैक टेस्ट गोटे रहिला आ गोटे तमरा पाउडर ग्लास टेस्ट राइट कहला ना तमरा वाटर अटैक टेस्ट गोटे रहिला पाउडर ग्लास टेस्ट रहिला तो पाउडर ग्लास टेस्ट तमरा कोन एटा तमरा एज ए pH इंडिकेटर टू डिटेक्टिंग अल्काली लीचिंग राइट हाँ तुमको बोधे मु वाटर अटैक टेस्ट रो मेकानिजम टा बतैसली जोतरे कि तमरा यूज कराउथला इंडिकेटर टा को इंडिकेटर हम यूज करले इन केस ऑफ वाटर अटैक टेस्ट तमरा मिथाइल रेड इंडिकेटर यूज करथिला एठी भी सेम मिथाइल रेड इंडिकेटर यूज करा हबो राइट सेठी कोन करले फर्स्ट टाइम जो वाटर अटैक टेस्ट रे तार कंटेनर नेले फिल्ड विथ हाईली प्यूरिफाइड वाटर एंड सील कले ऑटोक्लेव कले 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 60 मिनिट तार मेजरमेंट हम केमती नेले ना तमर तो लीच्ड अल्काली जो सॉल्यूशन को हमें ट्रीट माने टाइट्रेट करबा with 0.02 molar hydrochloric acid using methyl red as a indicator सेठी हम कोन तार pH indicator to detect alkali leaching तार मेन कांसेप्ट कोन pH को हमें इंडिकेट करछे तो एठी भी सेम इन केस ऑफ पाउडर ग्लास टेस्ट हमरो प्रोसीजर कोन रोची ना मिथाइल रेड को हमें एज ए कलर बेस्ड pH ना pH इंडिकेट करिया पे यूज करछे एंड टाइट्रेशन करबा एठी पार्ट तो हमरो 0.02 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड हमें यूज करबा राइट सेठी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करथिले इन केस ऑफ पाउडर ग्लास टेस्ट हमें 0.02 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड हमें यूज करबा टू डिटेक्ट कोन अल्काली लीचिंग मींस केते अमाउंट ऑफ अल्काली कंपाउंड तमरो जो मेन बाहरला लिक्विड वाटर रे केते अमाउंट ऑफ अल्काली अमाउंट से वाटर को एब्जॉर्ब करछि ताहा हमें डिटेक्ट करबा ओके तो अति के मन रखबा कि जे मिथाइल रेड एज इंडिकेटर यूज करबा जोटा कि pH इंडिकेटर टू डिटेक्ट दी अल्काली लीचिंग इन केस ऑफ USB टेस्ट कौन कौन USB टेस्ट होची गोटाला वाटर अटैक टेस्ट आउटला तमरा पाउडर ग्लास टेस्ट राइट वाटर अटैक टेस्ट तमरा टाइप 2 ग्लास में यूज करा होची एंड पाउडर ग्लास टेस्ट तमरा टाइप 1 एंड टाइप 3 टाइप ऑफ ग्लास में यूज करा होची ए दिरा तमरा इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर ग्लासेस ओके जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन Which polymer is most widely used for manufacturing injectable vials, rubber stoppers, due to its excellent low gas and moisture permeability? एठी एथिकरे हम टॉपिक सला ग्लास को नहीं कि जहाँ टॉपिक हम डिस्कस करथिले से सइला राइट एबे हम देखिबा तमर कोन रबर जो इटा हम वन ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल तुम तो ग्लास कंटेनर बनाइ देलो ताको तुम क्लोज करिया पई रबर स्टॉपर यूज करछो राइट तो से केस रे को रबर हमें बेस्ट सुटेबल फॉर लो गैस एंड लो मॉइस्चर परमिएबिलिटी पे एटी तमरो राइट मोहित कहूँ ऑप्शन ए भारती तमरो ऑप्शन हो ऑप्शन एट ठीक व्हाट व्हिच टाइप ऑफ रबर स्टॉपर हम यूज करबा तो हमर राइट आंसर इज ब्यूटाइल रबर राइट नेचुरल रबर नुह एट राइट आंसर रहला तमरो ब्यूटाइल रबर राइट ब्यूटाइल रबर इज ए कोपोलिमर ऑफ आइसोब्यूटाइलिन एंड आइसोप्रीन राइट आइसोब्यूटाइलिन एंड आइसोप्रीन रो कोन कोपोलिमर ओके जोटा कि तमरो लो परमिएबिलिटी एंड फॉर वाटर वेपर एंड गैसेस मोस्ट एटा तमरो देखिया को पाइबा एंड को केस यूज करा होची फॉर सीलिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल
एंड तुम कौन मॉइस्चर सेंसिटिव फ्रीजिंग जोटा कि तुम कह लाइफोलाइजेशन और लाइफोलाइजर प्रोडक्ट राइट एक केस तुम ए टाइप ऑफ रबर को यूज कराबो कि तुम हाइग्रोस्कोपिक पाउडर से प्रोटेक्ट करछि एंड मॉइस्चर सेंसिटिव फ्रीजिंग कला टाइम भी से तुमको जो पाउडर मटेरियल को लो गैस एंड मॉइस्चर से गैस परमिएबिलिटी प्रोटेक्ट करछि कोडा तुम ब्यूटाइल रबर जोटा कि तुम कोपोलिमर ऑफ आइसोब्यूटाइलिन एंड आइसोप्रीन ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन The process of heating raw rubber with sulfur to cross-link polymer chain, improve its elasticity and mechanical strength is called. ए प्रोसेस को कौन कहउछि रॉ रबर को हमें सल्फर सहित हीट करुचे जोड़ा कि क्रॉस लिंक पॉलीमर चेन बनाउछि एंड जो द्वारा तार इलास्टिसिटी इंप्रूव होछि एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ आल्सो बढ़ुछि ए प्रोसेस को हमें कौन कहबा वल्कानाइजेशन पॉलीमराइजेशन प्लास्टिसाइजेशन एनियलिंग रॉ रबर को सल्फर सहित हीट करिया प्रोसेस को कौन कहउछि ऑप्शन बी भारती कहउछि ऑप्शन बी मोहित yes right answer is option B volcanization right volcanization जोटा कि तुम ये सल्फर यूज करा जो द्वारा कि तुम कौन करुच्ची क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर फॉर्म होची एंड क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर हेबा द्वारा तार जो इलास्टिसिटी रबर इलास्टिसिटी एंड तार मैकेनिकल स्ट्रेंथ को आम इंप्रूव कर पार्चे राइट जोटा कि तुम को केस रे यूज कराबो हीट रेजिस्टेंस एंड ऑटोक्लेविंग टाइम रे तुम वाइल गुडा को स्टेबल होकर रही पारिबो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा why are rubber closures often coated with teflon or PTFE or फ्लूरोपोलिमर फिल्म्स कौन पाई रबर क्लोज गुड़ा को टेफ्लॉन सहित आम कोटिंग करछे और फ्लूरोपोलिमर फिल्म सहित कौन पाई कोटिंग करा होछि रबर क्लोजर गुड़ा टू मेक द क्लोजर कलरफुल और विजुअली डिस्टिंक्टिव to reduce friction during automatic high-speed mechanical capping, to form an inert barrier that prevent drug closure interaction and leaching, to make the rubber biodegradable. हाँ आंसर कौन हम रबर क्लोजर को आम कौन पाई टेफ्लॉन सहित कोट करुचे भारती ऑप्शन ऑप्शन सी मोहित जाने राइट आंसर इज तुम कौन ऑप्शन सी टू फॉर्म एन इनेट बैरियर दैट प्रिवेंट ड्रग क्लोजर इंटरेक्शन एंड लीचिंग राइट जो आम रबर माने क्लोजर बनाऊे आम टेफ्लॉन सहित गोटे बैरियर टू प्रिवेंट ड्रग क्लोजर इंटरेक्शन एंड लीचिंग ए प्रोसेस को लीचिंग प्रोसेस को रखापी आम ताको टेफ्लॉन सहित आम कोट करछे राइट तमर जो आम रबर टाइम रे तुम वल्कानाइजिंग एजेंट यूज करछे राइट से गुड़ाक तुम जो मेन रबर रू तुम प्रोडक्ट को लीचिंग नापी बोलिक आम आपको यूज करछे रबर स्टॉपेज फॉर्म करने आम वल्कानाइजिंग एजेंट यूज करछे राइट ये वल्कानाइजिंग एजेंट गुड़ाक तुम मेन मेडिकामेंट को लीचिंग नापी
ए रबर स्टपर पर आम गोटे कोटिंग टेफ्लॉन सहित आम देवा पड़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which chemical component is added during rubber compounding to reduce hardness and make the final stopper softer and more flexible? को केमिकल कंपाउंड को ऐड कराउची ड्यूरिंग रबर कंपाउंडिंग टू रिड्यूस हार्डनेस एंड मेक द फाइनल स्टॉपर सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल? যদি आम रबर स्टॉपर को मोर हार्ड करदेवा ता मीन्स इंजेक्शन जो माने जो स्टीराइल वाटर सहित डिजल्व करने आम ऐड करवा तो इंजेक्टर जो निडल भांगी जावार चांस अच्छी, तो सही केस आम कोटा को यूज करवा? ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी है तुम राइट आंसर। सॉरी हाँ, ऑप्शन सी है तुम राइट आंसर। प्लास्टिसाइज ये आम कौन करवा? प्लास्टिसाइज यूज करवा टू इम्प्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्केबिलिटी ऑफ रबर कंपाउंड। एलाइंड मीन्स करेक्ट हार्डनेस जाइए आम निडल को तारे कौन करवा? पेनिट्रेट कर परिबा, राइट। जदि से हार्डर हो तुम निडल पेनिट्रेट हम नहीं। एंड रिसीलिंग दीटा प्रॉपर्टी, राइट। जो तुम गोटे इंजेक्टेबल और पेरेंटाल वाइल को नौच फास्ट तुम निडल से पेनिट्रेट करके माने स्टेराइल वाटर सहित डिजल्व कर समय जब आम सेक करवा कहीं प्रॉपर मिक्सिंग तो जो पेनिट्रेट कर बाहर काटदेल से अगेन रिसील हो पार अच्छे, राइट। से जगह को तो आम मोर सॉफ्टवेयर एंड फ्लेक्सिबल बनवा पड़ो, से आम कौन प्लास्टिसाइजर को आम यूज करवा, राइट। ये तुम ऑप्शन कहल कि वोल्कानाइजिंग एजेंट, राइट ना प्रीवियस ईयर थिला वोल्कानाइजेशन से आम इलास्टिक और मेकानिकल स्ट्रेंथ को देवाई आम वोल्कानाइजिंग एजेंट यूज करुचे, राइट। ये कौन कराऊँ सॉफ्ट कराऊँ एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबल रखापी बोलिक आम कौन प्लास्टिसाइजर को यूज कर पड़े, बोथ आर डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, व्हिच प्लास्टिक पॉलीमर इज हाईली प्रिफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग IV fluid bottles due to its ability to withstand autoclaving at 121 degree centigrade? को प्लास्टिक पॉलीमर को यूज करवा फॉर इंट्रावेनस IV फ्लूइड बॉटल मैन्युफैक्चरिंग करने जोटा कि तुम ऑटोक्लेविंग टाइम रे 121 डिग्री सेंटीग्रेड से सस्टेन हो रही। कहीं प्लास्टिक एमती गोटे जिनस कि टेम्परेचर देले से मान कौन हम तली जीव, तो सही केस रे आम किसी पॉलीमर प्लास्टिक पॉलीमर यूज करवा जोटा कि तार जो मैंने हीट सेंसिटिव कैपेसिटी को से बढ़ाई पार्छ और ऑटोक्लेविंग टाइम रे आम से जमी विथस्टैंड एक एबिलिटी की बढ़ाइब। तो ऑप्शन कौन हो? लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सी मोहित, ऑप्शन सी पॉलीस्टीरीन नो, और राइट आंसर हो ऑप्शन बी पॉलीप्रोपाइलिन, राइट। तो पॉलीप्रोपाइलिन जार कि मेल्टिंग पॉइंट तुम अराउंड 160 डिग्री सेंटीग्रेड रे रोचे, राइट। दैट अलाउ द कंटेनर सुइटेबल फॉर स्टेरिलाइजिंग ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग करवा टाइम जो 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को से सस्टेन कर से मेल्ट हेनी कि D.Pharm हेनी, मेल्टिंग से प्रोटेक्ट कर पॉलीमर तुम प्लास्टिक को, राइट। मेल्टिंग और D.Pharming से हम कौन कर प्रोटेक्ट कर प्लास्टिक को किए पॉलीमर, से पॉलीमर किए तुम पॉलीप्रोपाइलिन, राइट। पॉलीप्रोपाइलिन तुम राइट आंसर हम। तो आज आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ polyethylene polyethylene is polyethylene is highly flexible, translucent and commonly used for manufacturing squeezable eye drop.
and nasal spray bottles, high density polyethylene, low density polyethylene, linear low density polyethylene, ultra high molecular weight polyethylene. को टाइप ऑफ पॉलीथिलीन का में जो आई ड्रॉप्स एप्लीकेप यूज कर आई ड्रॉप्स सॉरी एप्लीकेप नहीं आई ड्रॉप्स एंड नाजल जो आम प्लास्टिक बॉटल गुड़ा यूज करचे तो को टाइप ऑफ पॉलीथिलीन हम यूज करबा आई ड्रॉप्स नाजल स्प्रे बॉटल को मैन्युफैक्चरिंग करने पे जोटा कि हाई फ्लेक्सिबल ट्रांसलूसेंट (21C) मोहित 21B राइट लो डेंसिटी पॉलीथिलीन इज द करेक्ट आंसर तो एलडीपी जोटा कि लो डेंसिटी पॉलीथिलीन करबा इट इज हाई ब्रांच मोलिकुलर स्ट्रक्चर आर स्ट्रक्चर देखिबो हाई ब्रांच मोलिकुलर स्ट्रक्चर जोटा कि तमरो लेस डेंस सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल ये कोन तमरो लेस डेंस सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल राइट दैट एनेबल तुम कंज्यूमर जे भी पेशेंट यूज करते से तुम स्क्वीज करने तो स्क्वीज कल जा तुम जहाँ भी से भीतर मटेरियल बाहर को आस तो स्क्वीज कर जो द्वारा कि तुम डिस्पेंस हो पार मेडिकामेंट राइट तुम आई नाजल ग्लेस तुम ड्रॉप लिक्विड बाहर को डिस्पेंस हो तो सही केस लो डेंसिटी पॉलीथिलीन का एलडीपी को आम यूज करवा जोटा कि तुम आई ड्रॉप एंड नाजल स्प्रे बॉटल तुम मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर तो थैंक यू आज पे आम टॉपिक एतिक रहा पैकेजिंग मटेरियल रे आउ भी किसी अच्छी पैकेजिंग मटेरियल रिमेनिंग क्वेश्चंस तो फर्दर तक आम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करवा काली भी गोटे नुआ टॉपिक नहीं आसबि जो थी कि आम यही हिसाब से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवा प्रीवियस इयर्स क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन राइट नुआ टॉपिक नहीं काली मिसिया थैंक यू मोहित थैंक यू भारती जदि कौन क्वेश्चन माने डाउट रोची कि को टॉपिक डाउट रखी तो कमेंट बॉक्स में लिखो काली की को टॉपिक नहीं आसवा प्रिपेयर एक आसो एना आम डिस्कस करवा आम टार्गेट रहा OSSC फार्मासिस्ट दिस ईयर तो टार्गेट अचीव करने आमको कंसिस्टेंसी काम करा पड़ो जेकोसी कम था ना कहीं कंसिस्टेंसी इज की फॉर सक्सेस तो देखा बढ़ी चलिए आमर ये क्लास को कंटिन्यू करवा राइट सो थैंक यू बोथ ऑफ यू जय जगन्नाथ आज क्लास ये आम बंद करवा काली आउथरे फिर सेम 8 PM आम देखा राइट बाय।